सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल भाई अगर बात करा तो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि 3 कृषि बिल जिनको कि किसानों ने काले बिल करार दे दिया है। और भाई हमने एक सूचना मिली, सूत्रों का हवाला है, हरियाणा का एक गांव है, 5 स्टार गांव है, जिसमें कि भाई जिस गांव का जो सरपंच है, 5 स्टार गांव का सरपंच है, जो न्यू दावा कर रहा है अभी मेरे दौर है इस समस्या का जादुई समाधान है। अभी सरकार की और किसानों के बीच में जो यह कसमकस चल रही है, तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लेवांगे, जो वार्ता शुरू करांगे। और देसी रेड मारी है, यू है सरपंच का ऑफिस, यानी कि सुमित आर्य है। और गांव है भाई यू हरियाणा का रोहतक जिला, और भाई गांव है मकड़ोली खुर्द। मकड़ोली खुर्द का जो सरपंच है उसका जो दावा है, हमारी जो रिसर्च टीम है या हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि भाई आड़े एक ईसा सरपंच है 5 स्टार पंचायत का, जो कि इस समस्या का समाधान ले रहा है, इसका मूल मंत्र ले रहा है। राम राम भाई जी, राम राम। और ठीक ठाक है। सुमित सरपंच कौन सा है? ओहो, पूरा आसन ला रहा जो है हमारे दर्शकों ने भी राम राम। नमस्ते, राम राम सारे भैया ने। यू है भाई, बोले ध्यान तो देखो इस मानस ने। यू मानस है 5 स्टार पंचायत का सरपंच, जो न्यू दावा कर रहा है कि सरकार कर किसानों के बीच में जो यू वाद विवाद चल रहा है इसका मेरे द्वारा जादुई समाधान है। पूछांगे। और ये तरती एक बात और बता दें, ये चाबी भी मशहूर हुई थी इनकी। भाई थोड़ा बचिए, एक बार एडी ठानी पड़ेगी। अरे तो चाबियां तक पूछन कहते भी हैं कोई डाल की चाबी ज्यादा नजदीक तो ना दिखाई, नहीं तो कोई नकली बनवा लेगा। हैं सरपंच साहब, कैमरा मैन जी को आगे बरू रान से आइए, दिखाइए एक बार। ये चाबी एक बार हमने आपका फेसबुक अकाउंट पर देखी थी, सारी चाबी घेर दी आपने, कोई बेरन के खोल के घेर दिया आपने अपने इसमें गांव में। अरे ये किसी ने नकली बनवा ली तो यहाँ चाबी जाए ना, नकली को नहीं बने भाई साहब, नकली नहीं बनेगी। बेरा नहीं भी सारी फेसबुक पे घेर रखी थी। हैं यो हमारे गांव का क्या क्या की चाबी? ये स्टेडियम देखियो, हैं बड़ी चौपाल, बड़ी चौपाल, ये स्टेडियम, हाँ ये स्टेडियम की चाबियां हैं। अरे यू के है, ये हमारी वाल्मीकि चौपाल है। हाँ, अरे यू के है मोटर रूम, वाटर हाँ, कूलर, जितने मोटर रूम और वाटर कूलर हैं। एक बात है, एक बात तो समझ में आएगी वाक्य में, मतलब जो है ना 5 स्टार पंचायत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं यार। चाबी का छल्ला भी तो मैंने खास बनवा रखा है। चलो खैर मुद्दे पावांगे। सरपंच साहब, दर्शकों की आपका गांव भी दिखावांगे और आपके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है वो भी जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार की अगर बात करा चलते चलते, और जी ना चाय पे चर्चा होया करे, और फिर वो क्या नाम है, दिल की बात, मन की बात, रंग की बात, ढंग की बात, इब ढंग की बात पावांगे। सब तो बड़ा ट्रेंडिंग में छाया रहने वाला मुद्दा है किसान आंदोलन। क्या चक्कर है यू, इसका समाधान आपने बताओ, मेरे द्वारा समाधान हमारे सूत्र बताओ थे, सुमित सरपंच द्वारा इस समस्या का समाधान है। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से सारे साथियों को राम राम करता हूँ। और जैसे आप सबको पता है कि आज देसी मान दो, हमारे दर्शक देसी ज्यादा आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है। बिल्कुल। तो और चंद्रशेखर आजाद जी का भी पुण्यतिथि है, तो उन शहीद क्रांतिकारियों को भी भाई सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उन संत महात्मा जी को भी नमन करते हैं। बिल्कुल भाई, संसार क्रांति समूह की ओर से भी भाई सेम टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी चल रही। हाँ, और भाई जो मैं तो एक बात कहूँगा, जो आपने जो रेड मारी, यू हम सरकार के लिए बतला के रेड मारने लग रहे होगे। बलराज कुंडू पे भी रेड, ममता दीदी पे, ममता पे भी रेड, और अपने एक बहुत बढ़िया पत्रकार है विशाल शर्मा जी, उनके ऊपर भी रेड, और आज यार रेड यार देखो सुमित भाई, रेड तो रेड हुआ है, ये वही बात है। वैसे तो रेड पड़ा है नहीं जब किसी के ऊपर, हाँ, तो उसके चेहरे क्या भाव चेंज हो जाए, लेकिन तू खुश हो रहा, क्या चक्कर है? मैं हम खुश नहीं हो रहे, मुस्कुरा रही हो, मुस्कुरा ही हो रहे हैं कि तो भाई दिखा गांव में आया। मैं तो इब तो टोल बंद है हरियाणा के, नहीं तो के हरदा मारा मकड़ोली टोल, टोल दे बच्चन के मारे बहुत सारे लोग आड़े गांव जावे हैं। हाँ, तो मैं तो न्यू भी कौन कह सकूँ तू टोल बच्चन का मारा है। मारे पे तो टोल वाले भाई हूँ। हाँ, मैं तो किया तो लाना भी दे दिया रू कि तुम टोल बचाने के मारे आओ हाड़े गए, तो तुम तो टोल बचाने के मारे तो न रहे, तो भाई आए हो गांव में तो खुशी तो होनी स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो सुमित भाई बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि दर्शकों का भी कीमती समय, अपना भी कीमती समय है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत बड़ी उठापटक का दौर चल रहा है। तो जो कृषि बिल हैं, 3 कृषि बिल हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है सरकार का और किसानों के बीच में जो यह जंग चल रही है, क्या जादुई समाधान है इसका? समाधान तो यूं है कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं, और पीछे हटेंगे नहीं किसान भी नहीं।
तो सरकार ने कम से कम एक कदम आगे बढ़ा करके अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और जो संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे सम्मानित किसान नेता हैं, उनके साथ बैठ करके वो यूं क्यों ना कह दें कि भाई अगर इन कृषि कानूनों पे, इन बिलों में अगर कोई खामियां हैं, इनको एक तरफ करें। 1.5 साल तक सरकार ने जो प्रपोजल दे दिया था, अभी 1.5 साल तक इसको अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया था, फिर क्या कसर रहेगी? नहीं, वो 1.5 साल के बाद फिर लागू हो जाएगा। स्थगित का मतलब क्या हुआ? स्थगन तो ये हुआ है कि भाई मेरे को कहीं जाना है, मैं उसको जाना अपना स्थगित कर दूं, लेकिन फिर जाऊंगा। स्थगित, उसमें सुधार की बात तो नहीं हुई ना। और जहां जहां किसान नेताओं को दिक्कत है, सीधी सी बात है, सरकार कह रही कि हम किसानों का भला चाहो है, तब सरकार किसानों का भला चाहो तो संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे नेता हैं उनको एग्री कर लो, उनके साथ सहमति के साथ नया मसौदा तैयार कर लो और दोबारा से बिल ले आओ, जिस पे बातचीत करके करो ना। ये थोड़ी ना कि बंद कमरे में बैठ के आपने बिल ला करके थोप दिए। लेकिन दोबारा ले आने पे तो सरकार तो इसी बात पर तो अड़ रही है। सरकार तो नहीं कहा हम तो जमा टस तमस नहीं होते। नहीं, ये हठधर्मिता क्यों? ये लोकतांत्रिक देश है भाई। लोकतंत्र में हठधर्मिता और निरंकुशता थोड़ी चलनी चाहिए। किसानों की तरफ से अगर नरम रुख की अगर बात करें तो के नरम रुख अपना जा सके है, ताकि इस वार्ता का जो दौर है वो आगे बढ़ा जा सके और कि में समाधान कर जा सके। किसानों की तरफ से तो नरम ही है सब कुछ। नरम है। दिक्कत कहाँ है कि मोदी जी ने जैसे संसद में कह दे हुए हैं, संसद में तो मोदी जी क्यों है कि भाई मैं 1 कॉल की दूरी पे हूँ, लेकिन अगले ही दिन बॉर्डर के ऊपर कील गड़वा दी। फोन बिजी है उनका, फोन बिजी आवा, उनका नंबर भी नहीं है किसी के पास। और सबसे बड़ी बात है कि भाई उनकी जो तन और मन से है ना, मुंह पे कुछ बोलते हैं और मंशा अलग है। यानी कि मन में कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है। तो यूं देखने लग रहे हो भाई, तो हम राजकीय उच्च विद्यालय मकड़ोली खुर्द स्टील के अक्षर में तो नाम लिख रखे है भाई स्कूल का, वाक्य में 5 स्टार पंचायत है। और यू स्विमिंग पूल है उरान है मैसा का स्विमिंग पूल आप कह सको। इसने बहुत सारे साथी जो अपने सॉन्ग वगैरह की शूटिंग भी यहाँ करके लेके जाए हैं। तो हम देख सको भाई, जाए तो यू 5 स्टार गांव है, तो हम देखो ध्यान है, मतलब शहीद सुनील कुमार स्टेडियम है। ये स्टेडियम साथी शहीद हो गए थे असम में। अच्छा। तो उनके नाम से हमारे गांव का स्टेडियम है। तो उन्हीं के नाम से हमने शहीद सुनील कुमार स्टेडियम। देखो गांव में कई बार हम जावा, हाँ कई गांवों में तो जो तालाब है उसकी जो रिटर्निंग वाल है ये टूटी फूटी पावे हैं, गड़ी हुई पावे हैं। तो काम तो कर रखे है हमने भाई, काम तो मन के घर तक कर रखा है। गांव का पैसा गांव में लगाना है अपना। तो बस ये मान लो कि भाई नाम है, अपने घर से तो कोई लगाता नहीं। ठीक, और मैं लोहे के सोफे तो रखे हैं, बेंच चाहिए। हाँ सोफे हैं, देसी सोफे। हाँ देसी सोफे। हाँ, इसमें धर्मू भाई पता है क्या है, मेरी मनसा देखो, अब तो हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है 3 दिन पहले। और अब मैं मतलब कि अपने गांव का सरपंच नहीं हूँ। एक बात है सुमित भाई, मेरा क्या सरपंच का तो जो इलेक्शन भी लड़ने हैं नहीं, आधा काम तो उसने भी नुकान लग दिया। और सरपंच साहब राम राम, क्यों जी आज और सीट पे आ जाओ। यूँ तो हमारे समाज का ढांचा इतना बढ़िया और साफ बात नहीं भाई साहब, आ रहे सरपंच ने भी नुका दिया, सरपंच साहब राम राम है। हाँ, और आपने तो फिर कार्यकाल पूरा कर रखे हैं। हाँ, तो ये जो बेंच है, ये 80 बेंच हमने अपने गांव में रखवाए थे। और मेरी तो एक सोच है कि काम थोड़ा करो, बेंच कम रखवाओ, लेकिन एक ही बार में ऐसा काम करवाओ कि जो 20 साल 30 साल 40 साल तक भी हिले नहीं। यानी उसको मेंटेन करना जरूरी है, उसको परफेक्ट करो। बेंच के ऊपर भाई प्राइमर पेंट से भी उसकी भाई संभाल होनी चाहिए, यूं नहीं कि थोड़े दिन बाद जंग खा जावे। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि काम करने से, काम जब हम करते हैं ना कोई भी, मनी की जरूरत बाद में पड़ा है, मन की जरूरत पहले पड़ा है। तो जब हमारी मंशा ठीक है ना, तो मनी भी आ जाती है और काम भी होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रही कि अपने गांव को बेहतर बनाएं हर ढंग से, हर लिहाज से। ठीक बात है। तो ये न्यू बताओ सुमित भाई, जिस तरह आपका उधर भी जाना है कि बॉर्डर पे भी? हाँ, बॉर्डर पे सारी रूटीन में जाओ। हमारे गांव के भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो दिन रात वहीं ठहरते भी हैं। वो अपने भाई बदल करके भाई 4-5 बुजुर्ग एक हफ्ता ठहर गए, 4-5 बुजुर्ग अगले हफ्ते तक ठहर गए। हमारे गांव की ट्रॉलियां भी वहाँ पे खड़ी हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर। तो मैं कैमरामैन कहूँगा दिखा दे भाई, 5 स्टार गाँव है यू, और लगभग हर गली जो है पक्की है। हाँ, गांव में आज के दिन मैं आपको बताऊं, हर गली पक्की है जो रिहाइश का अगर जिक्र करें। और मैं एक चीज कहता हूं कि मेरे गांव में आज के दिन किसी भी कोने में, किसी भी गली में आपको पानी खड़ा नहीं मिलेगा। ठीक बात है। हाँ, चलो भाई, तो वीडियो ने शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और सरपंच सुमित ने बता दिया है, फार्मूला ये है
भाई सरकार और किसान अगर दोनों बैठकर समाधान काटने की सोचें, हालांकि 11-12 दौर की चर्चा होली, लेकिन उसका किमें समाधान निकल के नहीं आया। तो समाधान निकल जाता, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है राम राम। कि मोदी जी का संसद में बयान आया कि भाई मेरे को पता नहीं कि भाई किसान क्यों बैठे हैं। 11 बार दौर की चर्चा तो हो चुकी, लेकिन मोदी जी अब तक अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं क्यों बैठे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि यानी कि मतलब न्यू कैस कहा कि उन तक इनपुट नहीं जा रही पूरी, तक इनपुट नहीं जा रही। क्या जो प्रतिनिधिमंडल जो सरकार भेजती है किसानों से वार्ता करने के लिए, क्या वो जाकर के मोदी जी को फीडबैक नहीं देते? क्या उनको नहीं बताते कि मोदी जी को संसद में ये बात कहनी पड़ी कि मेरे को पता नहीं भाई। सोपा बैठो जी। कोई नहीं बैठो, सारे हैं। तो क्या लगा है कुछ होगा समाधान? क्योंकि इसकी समाधान तो निकलेगा ही, ये तो कोई बात है ही नहीं कि समाधान नहीं निकलेगा। अब ये है कि समाधान निकलेगा कब और सरकार उसके लिए कदम कब बढ़ाती है। सरकार अब ये दिखा रही है कि तुम यहाँ बैठे रहो, पड़े रहो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात कहूँ कि जब इस देश में क्रिकेटर की उंगली में फ्रैक्चर हो जाए तो देश के प्रधानमंत्री को चिंता, बड़ी ब्रेकिंग बन जाए। फिर जब एक अभिनेत्री विदेश में बाथटब में डूब के मर जाए तो इस देश के प्रधानमंत्री को चिंता। ठीक बात। अगर चेन्नई में वो अपने एरोप्लेन से फोटो खींचते हैं स्टेडियम का, बिल्कुल, और कहते हैं कि भाई ये देखो स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा है, इन चीजों के लिए तो देश के प्रधानमंत्री के पास समय है। ठीक बात है। लेकिन जो किसान जिन्होंने बकायदा सुसाइड नोट तक लिख करके प्रधानमंत्री जी का नाम सुसाइड किया, उन किसानों को जेपी दलाल इनके मंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो घर पे ही मरने थे और वहां पे ही मरने थे। हार्दिक संवेदनाएं। हाँ, इनकी संवेदना है नहीं, संवेदना तो है नहीं, मरे और आदमी यही मरी हुई आत्मा के लोग हैं। इनका ये कभी तो कह देवे कि भाई आप एक बात देखो, इनने कहा कि भाई ये जो बैठे हैं ना, खट्टर साहब ने शुरू में कहा कि ये आंदोलन हरियाणा का नहीं है। ठीक बात। अगर आंदोलन हरियाणा का नहीं था तो 26 नवंबर से पहले इन्होंने हरियाणा के सारे किसान नेताओं को उठा के जेल में क्यों डाला? ठीक बात। दूसरी बात, अगर आंदोलन हरियाणा का नहीं था, वो केवल पंजाब का था, जेपी दलाल ने ये कहा कि भाई चीन और पाकिस्तान से फंडिंग होने लग रही है। मान लो चीन और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है और विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं, तो उन विदेशी ताकतों को रोकने की जिम्मेवारी आपकी है या मेरी है? जो सत्ता में उसकी जिम्मेवारी है। और सत्ता में बैठे लोग देश को बताएं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, तो हमारे को क्या बता रहे हो भाई? अच्छा सुमित भाई, अभी जैसे जो किसान नेता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर भी हैं और सुर्खियों में रहने वाले जो नेता राकेश टिकैत, उन्होंने न्यू कहा था कि भाई नौबत आई तो किसान जो है अपनी फसल को बर्बाद भी कर देगा, और वो दौर चल पड़ा है। तो यू मन अच्छा काम कौन लगता है कि किसान जो है अपने बच्चे की तरह उस फसल ने तैयार करे है और उसके ऊपर फिर ट्रैक्टर की लहरों भेरा है, तो बड़ा दुख आवे है। तो उन किसानों को कुछ मैसेज दो ताकि इस तरह का काम ना करें। देखो, फसल बड़ी 6 महीने से में जाकर के फसल तैयार हुआ है, साल में 2 फसल तैयार होती हैं, बड़े खून पसीने मेहनत की कमाई उसमें लगा है। तो कोई अपनी फसल को पलटे या इन फ्यूचर उसको जलाने की किसी के मन में आए, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसी तो बातें मन से निकाल दो, कमजोर कदम कोई भी ना उठाओ। और वो लोग उठा क्यों रहे हैं? सरकार की हठधर्मिता, निरंकुशता, यानी कि सरकार ने ऐसा रवैया बना लिया कि ये जो लोग बैठे हैं तो कीड़े मकोड़े, हमने इनकी सुनाई नहीं करनी। वो दुखी होकर कदम उठा रहे हैं और केवल फसल नहीं पलट रहे। जब आदमी सुसाइड तक कर ले तो फसल उसके लिए क्या रह जाती है? तो लोग दुखी हैं। और राकेश टिकैत जी ने जो बात कही थी, वो उनका एक भाव, एक मैसेज ये था सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ये देने के लिए कि आप हमारे ज्यादा अनदेखी करने लग रहे हो और एक से ज्यादा पानी सिर तो ऊपर। और ये जब आदमी ने ये कहना पड़ जाए कि जो अपने बेटे की तरह जिस पेड़ को पाला जावे, जिस अपने बेटे की तरह जिस फसल को तैयार किया, और वो तक बयान जब एक नेता ने देने पड़ जावे, तो ये देखना चाहिए सरकार ने कि नौबत कहां तक आ ली है। और टिकैत साहब ने ये नहीं कहा था कि पलटनी शुरू कर दो, यानी कुछ भी कर सकता किसान, किसी भी हद तक गुजर सका है। उन्होंने ये कहा था राकेश टिकैत जी ने कि तेन्यू ने कहा भाई तुम अपनी फसल ने बर्बाद करो। संसार क्रांति समूह भी यह बात कहा है और सुमित भाई ने भी यह बात कही है कि अपनी फसल ने खराब ना करो। लेकिन पास लड़ने के लिए हमारे पास अपना, हम कमजोर, अपने आप को कमजोर महसूस क्यों कर रहे हैं? ताकतवर बनाना चाहिए। हम ताकतवर हैं, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। अगर कुछ भी गलत फैसले सरकार के हैं, और मैं तो सरकार को भी एक बात कहूंगा कि उन्हें अगर लगता है कि भाई किसान गलत बैठे हैं और वो ठीक है, उनके फैसले ठीक है, तो वो खुले मंच पे आकर के स्पष्टीकरण दो।
बताएं अपनी जनता को, अपने देश को, आवाम को बताएं ना कि भाई हम ठीक है और गलत फैसला हम देश के खिलाफ नहीं ले रहे हैं। हाँ, स्पष्टीकरण पेटा बनना जरूरी है। वो पेटा नहीं भर पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि ये फिलहाल जो हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो हमारा दौरा कई गांव में मतलब फोन आने लग रहे हैं, बहुत समझावा हम, लेकिन इमोशनल होकर किसान जो है अपनी खड़ी की खड़ी फसल जो है वो खराब करने लग रहा है। इसके गिल्ला गिल्ला मध्य प्रदेश से भी कई किसानों के मार दौरा फोन आए जो कि अपनी खड़ी फसल ने तबाह करने लग रहे हैं। और भाई ठीक वो है, बोले हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ लेके। तो किसान यदि जो है अपना अपना जोगी फसल भी रह गया, मान लिया अगर उसका दिमाग में ऐसा कि मैं दिमाग घूम गया तो देश के खाओगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक बात और कहना चाहूंगा भाई साहब मैं, आप देश में जब जब भी आपदा आई है ना, जैसे मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर, देखो मैं उनकी सोच से है ना मतलब कि भाई एग्री नहीं करता, क्योंकि जब आपदा होती है आपदा में अवसर नहीं उठाया जाना चाहिए। ठीक बात है। और किसान एक पैरेलल अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल, जो भौगोलिक अर्थव्यवस्था जिससे पूरा संसार चल रहा है ना, वहां पे मंदी आ जावा है। किसानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था यहाँ मंदी नहीं आनी, कितनी मंदी आ जाओ पूरे विश्व में, लेकिन किसान के घर में बथुआ, पालक, दूध, घी, सब्जी, मट्ठा होना ही होना है। भूखा नहीं मर सकता, भूखा नहीं मरेगा। एक तो अपनी जमीन से जुड़े रहो, जमीनों को बेचो मत। और दूसरी बात मैं जो ये सरकार और प्रशासन को कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को लगा कि किसान जबरदस्ती कर रहे हैं या किसान भाई गुंडाशाही ऐसी बना रखी है। किसान और किसानी ही एक ऐसा मतलब कि सिस्टम और है कि आप ये देखो कि लॉकडाउन 1 साल तक रहा, उन लॉकडाउन में किसान ने कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाया। मास्क बेचने वाले ने 1 रुपए का मास्क 20 रुपए का बेच दिया होगा, लेकिन जिसके घर में गेहूं था उसने 20 रुपए किलो वाला गेहूं 21 रुपए किलो भी नहीं बेचा। ये बड़ी बात बता दी सुमित भाई ने। यानी आपदा के टाइम पे जो किसान आगे खड़ा पावा है, आज वो किसान खुद भी आपदा में है। तो भाई किसानों की अगर बात करें तो साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो नस्ल है और वो फसल है वह खतरा में है, जिसको बचाने खातर हम कुछ भी कर सका। हाँ, और 5 स्टार पंचायत के पूर्व सरपंच भी तो पूरे हो गए क्योंकि 3 दिन हो गए। तो सुमित मकड़ोली ने भी साफ तौर पर कहा है अगर भाई समाधान तो है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति जिस दिन होगी तो समाधान हो जाएगा तुरंत में। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि यह मोदी साहब तक पहुँचाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाए और समाधान का उन्हें बेरा पटाए। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।